हेलो एवरीवन। सो ये एक अपडेट वीडियो होने वाली है जिसमें हम मल्टीपल चीज़ों को कवर करने वाले हैं। और पहले एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो केवल उन लोगों को ही समझ में आएगी जो चैनल पर कंसिस्टेंट रहते हैं। अगर आप कोई चीज़ें मिस करते हो, हायरिंग अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह, या आप मेरे ग्रुप पे एक्टिवेट नहीं हो, तो शायद हो सकता है कि आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में ना आए। बट हम स्टार्ट करते हैं विद सारे के सारे अपडेट्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अभी रिसेंटली में 2-3 हायरिंग्स जो कि पुट करी गई थी। अभी कल ही एक तो ईवाई की हमने हायरिंग पोस्ट करी थी, उससे कुछ पहले हमने इन्फोर की भी हायरिंग पोस्ट करी थी, उससे कुछ पहले हमने सीजीआई की भी हायरिंग पोस्ट करी थी। अभी करंटली में इन्फोसिस की भी हायरिंग चल रही है और थॉटवर्क्स कंपनी की हायरिंग हमने लास्ट मंथ पोस्ट कर दी थी। देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपकी ईवाई की हायरिंग थी जो हमने कल पोस्ट करी थी, उसमें जो इंटर्नशिप वाला जॉब रोल था जिसमें आपको टेस्ट आना था, जो उसकी 5 जुलाई के टेस्ट थे, मतलब जो आज के आपके टेस्ट होने वाले थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे ग्रुप में हो तो आपको समझ में आ जाएगा। कई लोग उस हायरिंग की वीडियो पे कह रहे हैं कि नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, हमें रिवर्ट आया ही नहीं। बट ऐसा नहीं है। अगर आप मेरे ग्रुप में होगे तो आपको पता रहेगा कि ईवाई की तरफ से यहाँ पर रिवर्ट्स आ चुके थे, और ईवाई की तरफ से जिन भी कैंडिडेट्स को मेल गए हैं उन लोगों का टेस्ट यहाँ पर आज हो चुका है। मतलब अच्छे खासा नंबर तो नहीं था, बट हाँ, ये कह सकते हैं कि अराउंड 20 to 30% के आसपास बच्चों को गया होगा। बाकी उनने बच्चों को रिजेक्ट कर दिया। देखो, आप जब भी किसी हायरिंग में अप्लाई करते हो तो एक मेजर चंक ऑफ ऑडियंस रहती है जिनको यहाँ पर कोई भी रिवर्ट नहीं आएगा, लेकिन जो 20-30% रहती है उनको आता है। अब जो चीज़, मेन जो चीज़ होती है ना, वो यही होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आप उन 20 to 30% में रहो। अब इसके भी दो तरीके होते हैं। या तो देखो, आपका रेज्यूम शायद कुछ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है जो आपको हर जगह पे शॉर्टलिस्ट कर दिया जा रहा है। जैसे आपने मेरे ग्रुप में भी देखा होगा कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगभग हर हायरिंग, जिनका भी रिवर्ट आ रहा होता है उनको उसका रिवर्ट आ जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं ग्रुप में। कुछ कुछ बच्चे ऐसे जिनको हाँ ठीक ठाक रिवर्ट्स आ जाते हैं, और कुछ ऐसे जिनको बिल्कुल भी रिवर्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा सा स्टैंड आउट करना पड़ेगा। दूसरा, एक और तरीका होता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हो एप्लीकेशंस में। अगर आप जितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस में अप्लाई करोगे, सीधी सीधी बात है, आपको उतने ही ज़्यादा रिजेक्शन आएंगे और उतने ही ज़्यादा सिलेक्शन भी आएंगे। बट यहाँ पर कुछ 2-3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मेरे को आप लोगों को क्लियर करने हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, जो इन्फोसिस का अपन का एग्जाम है। देखो, एक चीज को आप थोड़ा सा दिमाग में लेकर एनालाइज करके सोचो। इन्फोसिस का ये वाला जो एग्जाम होने वाला है, इसमें काफी अच्छी ऑडियंस अपीयर करने वाली है, बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। बट इस एग्जाम के बाद जो इंटरव्यू में कन्वर्जन रेट होगा वो बहुत ही ज्यादा कम होने वाला है, बिकॉज इन्फोसिस के एसपी रोल में जो फर्दर सिलेक्शन है वो कम होते हैं। भले ही ये एग्जाम काफी सारे बच्चों को जाए, बट जो एंड सिलेक्शन देखने को मिलेगा, जो एंड रिजल्ट देखने को मिलेगा, उसमें काफी कम बच्चे होंगे। अब जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप ऑफ कैंपस में जॉब देख रहे हो, जो आपको माइंड में रखना है। देखो, हमेशा जो फाइट होती है ऑफ कैंपस की, ज्यादातर बच्चे समझते हैं वो टेस्ट को लेकर होती है। जैसे कि ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, आप जैसे मेरे चैनल पे भी देखना, अगर कोई हायरिंग ऐसी है जिसमें इमीडिएट टेस्ट जा रहा है, डायरेक्ट टेस्ट जा रहा है, या फिर जिसमें एकदम से रिवर्ट जा रहा है, तो क्या होगा कि उस वाली वीडियो पे एकदम से बहुत सारे व्यूज जाते हैं। क्यों? बच्चे एकदम से टेस्ट देना चाहते हैं। बट एकदम जो सबसे फनी बात है जो मैं आपको बताऊंगा, जो सिलेक्शंस हैं वो किन हायरिंग से होते हैं जिसमें शॉर्टलिस्टिंग होती है। अब मैं आपको इसका एक प्यारा सा एग्जांपल देता हूं। 2 हायरिंग्स हैं जिनका हम एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे सपोज ये इन्फोसिस वाली हायरिंग है, इसको ले लेते हैं, या फिर अपन थॉटवर्क्स की हायरिंग, हाँ थॉटवर्क्स की हायरिंग को ले लेते हैं क्योंकि इन्फोसिस तो एक अलग ही हो गई। एक थॉटवर्क्स की हायरिंग ले लेते हैं और एक सीजीआई की हायरिंग ले लेते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। थॉटवर्क्स की हायरिंग एक ओपन हायरिंग थी डू सिलेक्ट प्लेटफॉर्म पे। उनको जो नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं वो उतने ही होंगे जितने सीजीआई को सिलेक्ट करने हैं, 100-200 का नंबर होगा आसपास। क्या हुआ कि उसका टेस्ट लगभग सभी लोगों ने दिया, बहुत सारे एप्लीकेशंस हो गए थे, अराउंड 25 से 30 हज़ार बच्चे बहुत आराम से थे टेस्ट में। तो सभी बच्चों ने उसका टेस्ट दे दिया। अब जब सभी बच्चों ने उसका टेस्ट दिया, हुआ क्या लास्ट में, टेस्ट देने के बाद मुश्किल से केवल 5% या 5 से 10% बच्चे थे जिनको सेकंड राउंड का मेल आ गया। ठीक है, जो 90% थे उसके यहां पर इमीडिएट रिएक्शन हो गए। अब ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी कि आपको केवल टेस्ट देना है कि आपको आगे के राउंड्स तक जाना है, आपको ऑफर लेटर तक जाना है। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। मैं हमेशा कहता हूं कि डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग इज द बेस्ट वे टू गेट रिक्रूट, बट बेस्ट से भी जो ऊपर वाला एक बेस्ट है ना, वो ये वाली अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपको बताऊंगा। सो ये बात तो ठीक है कि जो कन्वर्जन रेट है अगर आप देखोगे ना, तो फर्स्ट राउंड के बाद जो सेकंड राउंड है उसमें कन्वर्जन रेट काफी ज़्यादा डिप हो गया, मतलब अराउंड 10% रह गया 100% में से। लेकिन अब यही जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो क्या है, सीजीआई में काफ़ी सारे बच्चों ने अप्लाई किया। अब उन्होंने क्या किया, पहले से ही काफ़ी बच्चों को शॉर्टलिस्ट नहीं करा। जो सीजीआई की तरफ से मेल है वो लिमिटेड बच्चों के पास गए, लेकिन अब यहां पर बेनिफिट हो गया। भले ही कम बच्चों को टेस्ट मेल आया हो, बट जिनको टेस्ट मेल आ गया है, जिन लोगों का नाम टेस्ट लिस्ट में आ गया है,
जब वो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उनको 2 दिन 3 दिन 4 दिन में फटाफट से इंटरव्यू के लिए कॉल आ रहे हैं फ्रॉम सीजीआई। दिस इज द मेजर इंप्रूवमेंट पार्ट, क्योंकि उन्होंने पहले से ही एक बहुत बड़े चंक को एलिमिनेट कर दिया। बाकी जो बच्चे आप ये समझ के जाओ, अगर 100% बच्चों ने अप्लाई किया था उसमें से केवल 20% बच्चों को यहां पर यहां पर असेसमेंट आया, लेकिन उसके बाद असेसमेंट देने के बाद जो इंटरव्यू कन्वर्जन था वो अराउंड 40 to 50% था। वही थॉटवर्क्स में वो इंटरव्यू कन्वर्जन था 5 to 10%। मतलब हर 100 में से केवल 10 बच्चों को इंटरव्यू आ रहा है फ्रॉम थॉटवर्क्स, और सीजीआई में से हर 100 बच्चों में से 50 बच्चों को आ रहा है इंटरव्यू। सो यहां पर एक बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। अगर फर्स्ट राउंड में यहां पर अच्छा खासा एलिमिनेशन हो गया, कोई बड़ी हायरिंग है, काफी बच्चों को टेस्ट नहीं गए, तो जो बच्चे जिनको टेस्ट गए हैं उनको यहां पर एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि उनको हाई चांसेस हो जाते हैं। यहां पर आप ये मानो कि आधा कॉम्पिटिशन खत्म हो जाता है। और अगर कोई एक ऐसी कंपनी है जो सभी लोगों को टेस्ट भेज रही है, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अगर मेरी वीडियो है, आराम से 10-12 हजार व्यूज चले जाते हैं और भी लोग डाल देते हैं। अब होता क्या है, कोई एक कंपनी ने हायरिंग डाली, अगर 30 से 40 हजार एप्लीकेशन चली गई, 30 से 40 हजार बच्चों ने टेस्ट दे दिया, तो ऑब्वियसली जो इंटरव्यू का कन्वर्जन रेट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो कि जितना इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग वाली अपॉर्चुनिटीज है, उनसे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट वो वाली अपॉर्चुनिटीज हैं जिनमें लिमिटेड बच्चों को टेस्ट जाएगा, जिसमें लिमिटेड बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे। क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी जंग है कि आप शॉर्टलिस्ट होगे, वो एक बहुत बड़ी जंग है आपके लिए कि हाँ आपको शॉर्टलिस्टिंग में आना है। बट एक बार अगर आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो गई तो आगे की जंग आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। वही डायरेक्ट टेस्ट वाली हायरिंग में क्या होगा कि भले ही आपको टेस्ट हो जाए, बट आगे का जो कन्वर्जन है वो एक बहुत बड़ी जंग होगी। आपको टेस्ट में एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म करना पड़ेगा, वो टॉप 5% या 10% आने में। तो इस बात को जो भी मैंने कही है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने क्या कन्वे किया है, बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इस बात के ऊपर गौर करना कि आपको जो एप्लीकेशंस है वो उन कंपनीज में भी डालनी है जिनमें शॉर्टलिस्टिंग होती है। काफी बच्चे केवल डायरेक्ट टेस्ट वाली कंपनीज में ही एप्लीकेशन डाल रहे हैं या बड़ी कंपनीज में ही एप्लीकेशन डाल रहे हैं। ये एक बहुत गलत चीज है। आपको मतलब आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेजर टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको क्विकली बताया, ईवाई के इंटर्नशिप के कल अपडेट आ गए थे ग्रुप पे, वगैरह आपको हो तो पता पड़ जाएगा। फर्स्ट राउंड हो चुका है, सेकंड राउंड के अपडेट आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। सीजीआई की बात करते हैं, सीजीआई में अच्छे खासे बच्चों को एलिमिनेट कर दिया शॉर्टलिस्टिंग में। अब जो जिन बच्चों का टेस्ट हुआ है इंटरव्यू के लिए उनको कॉल्स जा रहे हैं। तीसरा अपडेट फ्रॉम थॉटवर्क्स की तरफ से यहाँ पर कोड पेयरिंग राउंड सेकंड राउंड के यहाँ पर मेल्स आ चुके हैं जिन भी बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया आफ्टर फर्स्ट राउंड। कन्वर्जन रेट अराउंड 10 to 15% रहा होगा। अच्छे खासे बच्चों को पहले राउंड के बाद एलिमिनेट कर दिया गया है। इन्फोसिस की तरफ से यहाँ पर स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के अभी तक 2 दिन के टेस्ट आ चुके हैं, 6 जुलाई 7 जुलाई, और यहाँ पर दोनों ही जो टेस्ट होने वाले हैं, हो सकता है आगे भी एक आध कोई आपका शेड्यूल हो जाए 8 जुलाई का, बट ये जो टेस्ट होने वाला है इसका लेवल हार्ड होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर हो सकता है कि आपके इंटरव्यू शेड्यूल हो, बट उसमें टाइम लग जाएगा। और इसमें अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें एटलीस्ट आप मान के चलो कि आप 2 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो। 2 क्वेश्चन पे आपका एक जो स्पॉट है वो काफी ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन आप मान के चलो। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं टीसीएस की। तो टीसीएस के यहाँ पर 2 पैरेलल प्रोसेस चल रही है। कई बच्चों के यहाँ पर इंटरव्यूज चल रहे हैं जुलाई के लिए। दूसरी एक पैरेलल प्रोसेस है फॉर रिजल्ट्स। जो रिजल्ट्स वाले बच्चे हैं उनका जो लास्ट अपडेट था वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला मेल था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। साथ साथ में जो जुलाई का फेज है वो चल रहा है इंटरव्यू के लिए, वो एक अपन की सेपरेट प्रोसेस चल रही है। एक्सेंचर जैसा हमेशा चलती है वैसे ही सब कुछ रैंडम चल रहा है। एक्सेंचर में काफी बच्चे रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, काफी बच्चे असेसमेंट के लिए वेट कर रहे हैं। सब कुछ जो हो रहा है वो यहाँ पर रैंडमली हो रहा है। और यहाँ पर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के अभी तक 1-2 फेज आ चुके हैं, जिसमें आप ये मान सकते हो कि 22 जून और 28 जून ये 2 तारीख ऐसी थी जब मेजरली बच्चों को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के मेल गए। अभी कोई नया अपडेट आएगा फ्रॉम एक्सेंचर में आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बाकी आई थिंक मेजरली हमने हायरिंग कवर कर ली है। बात करते हैं इन्फोर की। तो इन्फोर की तरफ से यहाँ पर रिजेक्शन मेल्स आ चुके हैं। तो रिजेक्शन मेल उन लोगों को कर दिया जा रहा है रिजेक्ट जिनको यहाँ पर असेसमेंट नहीं जाने वाले हैं। इन्फोर की तरफ से अभी भी स्टिल हायरिंग ओपन है। इसका मतलब ये है कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, असेसमेंट जाने में थोड़ा टाइम लग सकता है इन्फोर की तरफ से। सो उसके लिए आप थोड़ा बहुत देख लेना, जो भी आपको प्रिपरेशन करनी हो, जिस हिसाब से भी आपको प्रिपरेशन करनी हो, अभी आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो। पर अभी जो मेजर हायरिंग चल रही है वो आपकी इन्फोसिस होने वाली है। बाकी आपकी एक्सेंचर और टीसीएस के रिजल्ट के लिए वेट करो। बाकी में जो बीच बीच में ये मिडिल वाली जो हायरिंग आती रहती ना, जैसे अभी सीजीआई की आ गई थी, और अभी भी बीच बीच में जैसे अभी इन्फोर की आ गई थी, अभी ये ईवाई की आ गई थी। अभी खासकर अगर आप देखोगे तो डिलॉयट की तरफ से भी रिवर्ट आए हैं बच्चों को, जो मैंने बीच बीच में हायरिंग डाली थी ना डिलॉयट की, उसके तरफ से भी यहाँ पर रिवर्ट आया। तो ये जो बीच बीच में थोड़ी बहुत हायरिंग आती रहती है, ये भी एक काफ़ी अच्छा रोल अदा करती हैं बच्चों के सिलेक्शन में। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप कंसिस्टेंट रहें, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। आई होप ज़्यादातर मेजरली अपडेट्स हमने कवर कर लिए होंगे और आपको एक चीज़ मैंने समझा दी होगी जो मेरा मेन मोटिव था इस वीडियो का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।